हेलो नमस्कार। विल स्टार्ट विद द सेशन। हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। 30 सेकेंड्स और वेट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट। छोटा सेशन होगा। इट विल बी अ शॉर्ट शॉर्ट सेशन बट वेरी यूजफुल। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके। द टॉपिक फॉर टुडे इज, आज का टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय साधना एंड स्पिरिचुअलिटी। साधना एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके। स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता। साधना मतलब यू डूइंग सर्टन रिचुअल्स। ओके। सर्टेन प्रोसीजर्स। कुछ टेक्निक करते प्रोसीजर। आपके हिसाब से साधना क्या है? व्हाट डू मीन बाय साधना? सिंपल क्वेश्चन। आपके हिसाब से साधना क्या? आप मैसेज चैट में डाल सकते हैं। यू कैन पुट इट चैट बॉक्स। व्हाट डू मीन बाय साधना? सिंपल। आपके हिसाब से साधना क्या है? आप चैट में लिख सकते हैं। आपके हिसाब से साधना क्या है? व्हाट डू मीन बाय साधना? व्हाट इज साधना? उससे क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू साधना? You can write, right? You can write in the chat box. No, there is no option. I think there is an option. Wait. मैं अगर हेलो करता हूं तो आपको पहुंच रहा है? इफ आई से हेलो, आर यू रिसीविंग इट? यस। यस। गैरी जी सिंह यस। सो व्हाट डू मीन बाय साधना आपके हिसाब से? फटाफट गिव मी फास्ट आंसर। साधना क्या है आपके हिसाब से? Practice. Very good. A ritual process. Practicing regarding a goal. Very nice. Super, Meenakshi ji. Spiritual work. Okay. Practice with goal. Very nice. Super. Very nice. बहुत अच्छा कोई। वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ओके। साधना मीन्स परफेक्टली आपने बहुत अच्छा बोला। यू हैव सेड करेक्टली। साधना मीन्स टू अचीव समथिंग। कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है। ओके। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी ओनली फॉर सर्टेन स्पिरिचुअल थिंग। इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी मटेरियलिस्टिक थिंग, पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए। उसके लिए भी यू यू कैन डू साधना, नॉट नेसेसरी स्पिरिचुअलिटी के लिए। सो डोंट मिक्स साधना विद स्पिरिचुअलिटी। समझ में आया? साधना मीन्स यू आर डूइंग समथिंग टू अचीव समथिंग। मतलब आप कुछ चीज कर रहे हैं कुछ चीज पाने के लिए। वो पाने के लिए जो चीज करते हैं वो साधना है। ठीक है। हम साधना करते स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, विच इज रॉन्ग। वो गलत है। साधना और स्पिरिचुअलिटी में कोई लेना देना नहीं है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन साधना एंड स्पिरिचुअलिटी। साधना मीन्स, साधना का मतलब यह है कुछ पाने के लिए कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। यू नीड सर्टन टूल्स, टेक्निक, कुछ डिसिप्लिन कर रहे हैं वो चीज पाने के लिए, वो साधना है। ठीक है। कमिटेड प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, डिफाइंड डायरेक्शन विद डेफिनेट गोल। परफेक्ट। सुपर। 100% राइट। समझ में आया? साधना। अभी साधना कौन कौन से टाइप की होती है? व्हाट ऑल द साधना सम पीपल डू? साधना, मंत्र साधना, चैंटिंग मंत्र। बराबर ना? चैंटिंग मंत्र क्यों करते? चैंटिंग मंत्र फॉर गुड हेल्थ। हेल्थ अच्छा होनी चाहिए। ओके। फॉर गुड रिलेशनशिप, फाइनेंस। सो पीपल चैंट मंत्र। मंत्र चैंट करते साधना। People do focus sadhana, त्राटक। हैव यू हर्ड अबाउट त्राटक? त्राटक साधना, फ्लेम को देखना कंटिन्यूसली, या कोई पॉइंट बिंदु उसको कंटिन्यूसली देखना। क्यों देखना? जिससे आपकी आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र होता है वो एक्टिवेट होता है, तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है। पीपल get certain siddhis. Okay. So there are many siddhis. Okay. One of the siddhis intuition. Okay. तो अगर आप कोई भी चीज को कंटिन्यूसली फोकस पे देखते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, ओके, तो वो साधना है। ओके। यू आर अचीविंग समथिंग।
किसके पीछे क्या रीजन है कि आपको कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट सर्टन सिद्धि, ओके, फॉर दैट यू आर डूइंग दैट साधना ऑफ डूइंग त्राटका, ओके, सो दैट इज साधना, ओके। और सिटिंग इन वन पोस्चर फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, एक ही पोस्चर में, तो एक टाइप की सिद्धि प्राप्त होती है, वो भी साधना है। मंत्र चैंटिंग एक साधना है। हवन, डूइंग हवन, वो एक साधना है। ठीक है ना। डूइंग मेडिटेशन इज अ साधना। गोइंग इनटू मेडिटेशन साधना नहीं है। मेडिटेशन करना एक साधना है, मेडिटेशन में जाना एक साधना नहीं है, ओके। नाउ पीपल, मेनी पीपल से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सुना है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने सुना होगा, आजकल बहुत से लेक्चर्स होते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो तो सब मिल जाएगा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। आपको क्या लगता है, पॉजिटिव सोचने से सब हो जाता है? जस्ट बाय थिंकिंग पॉजिटिव यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम हो जाएगा? राइट इन द चैट बॉक्स, यू कैन राइट इन द चैट, नो, ओके। अगर ऐसा होता कि सिर्फ पॉजिटिव सोचोगे तो सबके घर में मर्सिडीज आ जाएगी, सबके घर में बीएमडब्ल्यू आ जाएगा, सबके घर में 5 BHK 10 BHK का घर हो जाएगा। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, just by thinking positive will not help you, will not help you. I was just searching, thinking, introspecting myself. मैं अपने आप पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, खुद में जाने की कोशिश कर रहा था, because I was into certain situation and I was not finding answer, मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, and I was searching something within myself, and I thought चलो थोड़ा सा YouTube देख देख लेते हैं, and something clicked, okay. See, understand one thing, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू आपकी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, रिलेशन हो, फाइनेंस हो, मैंने बहुत लेट समझा है लेकिन बहुत अच्छे से समझा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे हेल्थ, रिलेशन, इट इज नॉट हैपनिंग, आपके साथ नहीं हो रहा है, इट इज रिस्पॉन्डिंग टू यू, इट इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज रिस्पॉन्डिंग। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच या आपकी ऊर्जा की वजह से ही वो अट्रैक्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? आपके लाइफ में जो भी घटित हो रहा है, मे बी अ हेल्थ प्रॉब्लम और रिलेशन प्रॉब्लम और फाइनेंस प्रॉब्लम, सोसाइटी में सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम है, राइट? हेल्थ प्रॉब्लम, शरीर का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम और रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। फोर्थ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? ये 3 ही प्रॉब्लम है, राइट? तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और पूरी जिंदगी हम इसके ऊपर लग जाते हैं, ये भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना, ओके। So why these 3 problems are happening? Because it is happening to you. आपकी वजह से ही हो रहा है, ओके। मैं आपको बता रहा हूं। आपको लगता है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं है ना, आपने ही वो अट्रैक्ट किया है। आप जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हो अपने अंदर, वो ही उसका आउटकम बाहर मिल रहा है। हम अगर सोचते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, तो पहले होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फियर है, वो डर है, डर है। मैं आपको बता रहा हूँ, आध्यात्मिकता बहुत डिफरेंट थिंग है, ओके। पहले हम साधना की बात करते हैं, ये भी एक साधना है, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ पाना, वो भी एक साधना है। स्पिरिचुअल पार्ट में नहीं बोलूंगा, स्पिरिचुअली समथिंग डिफरेंट, आप जहां से आए हैं वहां पे वापस जाना, टू कम आउट ऑफ बर्थ एंड डेथ साइकिल, ओके। जीवन मरण का जो साइकिल है उससे मुक्त होना, वो तो रियल आध्यात्मिकता, दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी। उसके अलावा बाकी आप जो भी कर रहे हैं ना, इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट इज साधना। समझ में आया अभी? सिंपल। बर्थ एंड डेथ साइकिल, जीवन मरण, ओके, उसके साइकिल से बाहर आ जाना, वो आध्यात्मिकता, ओके। कोई लोग ये लाइफ में हो जाएंगे, कोई लोग और 2 जन्म लेंगे, 2 बर्थ, सम पीपल विल टेक 3 बर्थ, 5 बर्थ, 10 बर्थ, डिपेंड, ओके।
अल्टीमेटली वन हैज टू कम आउट ऑफ द बर्थ एंड डेथ साइकिल। और कोई लोग बोलते हैं मर्ज विद द लाइट, ब्रह्मांड से मिक्स हो जाना, शिव शक्ति से मिलन होना, जो भी आप जो भी नाम दो, ओके, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। साधना इज टोटली डिफरेंट। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज साधना। सिद्धि प्राप्त करना इज अ साधना। मंत्र चैंटिंग करना साधना। वो साधना परफेक्टली किया तो चीज अट्रैक्ट होगी, बट आप कर्मों के बंधन में बंधेंगे, क्योंकि कोई भी साधना करेंगे तो यू कम इनटू द कांटेक्ट विद द कर्मा। ओके, क्योंकि आपके डेस्टिनी में लिखा है ये होना। आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको मर्सिडीज मिलना। ओके, बट आप चाह रहे कि मुझे रोल्स रॉय चाहिए। ओके, तो आप साधना किया, तंत्र साधना किया, सब कुछ साधना की, और आपको वो रोल्स रॉय मिल गई, लेकिन आपके नसीब में क्या लिखा था? मर्सिडीज। मर्सिडीज और रोल्स रॉय का डिफरेंस कितना है? 3-4 करोड़। वो 4 करोड़ का भुगतान आपको ये लाइफ में करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में जाके करना पड़ेगा, मतलब एक और बदल लेना पड़ेगा। वो साधना। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं पहले डिफरेंस बता देता हूँ। अब जैसे कि मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था आधे एक घंटे पहले। हम लोग लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे। लोगों को चीज चाहिए लेकिन क्यों नहीं मिल रही है? ओके, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रिस्पॉन्स है, शरीर के अंदर की जो एनर्जी है ना, वो वो ही चीज को नकार रही कि ये आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलना चाहिए। आप मुंह से बोल रहे कि मुझे मिलना चाहिए, बट अंदर वाली जो एनर्जी वो बोल रही है कि आपको नहीं मिलना चाहिए, इसके आपको नहीं मिल रहा है। ओके, कोई भी चीज को अगर हम कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल कर रहे हैं, ओके, या पकड़ के रख रहे हैं, या ज्यादा सोच रहे हैं, तो वो ही अट्रैक्ट होने वाला है। रियलिटी जो भी है, सच्चाई है, इट इज रिस्पॉन्ड टू यू। आपके हिसाब से, आप बोलते हैं ना भगवान के हिसाब से चल रहा है, नहीं, कोई भी भगवान के हिसाब से नहीं चल रहा है, आपके हिसाब से ही चल रहा है। कोई भी चीज पाने के लिए अगर आप सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, ठीक है ना, तो लोग क्या करते हैं, आजकल लेक्चर कोर्स होते हैं ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, आप एक टाइमलाइन डालते हैं कि 3 महीने में मिल जाएगा, आप उसको चेस करते हैं, प्रूफ मांगते हैं। अगर आप प्रूफ मांगते हैं, चेस करते हैं ना, तो वो आपको नहीं मिलेगा। कोई भी चीज के पीछे आप दौड़ोगे, वो आपसे और दूर दौड़ेगा। सिंपल। आप अगर बहुत इमोशनली अट्रैक्ट होते कोई इंसान से, इमोशनली अट्रैक्ट, या पैसे से, या रिलेशनशिप से, या हेल्थ से बहुत अट्रैक्ट होते और पकड़ के रखते, कोई भी चीज चेज करते कि मुझे ये पाना है, ये पाना है, कभी वो मिली है? नहीं मिली है। और कभी सोचा है कि आपने छोड़ दिया सब कुछ, कुछ सोचना ही छोड़ दिया? ओके, सब कुछ, और ऑटोमेटिकली आपके सामने वो मिल गया? यस और नो, मुझे बताओ। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। कुछ चीज बहुत दिल से चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा है। द टाइम यू फॉरगेट एवरीथिंग, ऑटोमेटिकली मिराकल हैपन। हुआ है ना बहुत बार। कुछ चीजें आपने कभी सोची नहीं, सोचना बंद कर दिया, और ऑटोमेटिकली वो मिल रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप सोचना बंद कर देते हैं, चेस करना बंद कर देते हैं, उसमें R&D करना बंद कर देते हैं, प्रूफ मांगना बंद कर देते हैं ना, वो एनर्जी फ्लो परफेक्टली जाती है और मिलता है। ये तो रियलिटी, ये कोई नहीं सिखाता। दिस इज रियल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप होप करते कि होप मेरा काम हो जाए, होप दिवाली में मेरा बिजनेस हो जाए, मैं विश करती हूँ कि मुझे इतना पैसा हो जाए, मैं विश करता हूँ मेरा सेल हो जाए, मैं विश करती हूँ कि मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए। ओके, आप विश या होप करोगे ना, मतलब डाउट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, डाउट क्रिएट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो रियल ट्रुथ। अगर आपने अज्यूम कर दिया दिमाग में पहले से ही कि मैं सक्सेस हो चुका हूं, हो चुकी हूं, मैं हेल्दी हूं, परफेक्ट हूं, ओके, और उसमें रहना सीख गए, ओके, विदाउट अटैचमेंट, विदाउट टाइमलाइन, आप देखोगे मिराकल विल हैपन। हम इसका टेक्निक सीखेंगे मे बी नेक्स्ट टाइम। ओके, आज टाइम नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है वो, बट उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आई एम टॉकिंग अबाउट साधना, दिस इज ऑल्सो अ साधना ओनली। ओके, दिस ऑल्सो अ साधना। ओके, स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैंने वापस बताया था, क्या? बर्थ एंड डेथ साइकिल से निकल जाना। अंडरस्टूड?
ओके, वो स्पिरिचुअलिटी, बाकी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भगवान का नाम लेना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मंत्र चैंटिंग करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इस ये मतलब क्या है पता है, मंत्र चैंटिंग करना, भगवान का नाम लेना, ओके, दैट मीन्स यू आर ब्राइबिंग गॉड। भगवान तू मेरा काम ये कर ले, रिटर्न में मैं तुझे कुछ दूंगा, राइट और रॉन्ग, यू आर डूइंग बिजनेस विद द गॉड। गॉड इज नथिंग टू डू विथ योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके हाथ में है। ओके, बट आप क्या करते हैं, भगवान को, गुरु को ब्राइब करते हैं, मेरा काम कर लो सर, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो यू आर डूइंग सर्टन बार्टर सिस्टम और बिजनेस समथिंग। नो, यू आर क्रिएटिंग कर्मास। ओके, तो प्लीज वो उसको आप स्पिरिचुअलिटी में मिक्स मत करना। ओके, स्पिरिचुअलिटी इज टोटली डिफरेंट। ओके, आपको चॉइस करना है, नथिंग इज गुड और बैड। साधना से आप अपने जीवन को अच्छा कर लो, जैसे आपको भौतिक जीवन को जैसे पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ अच्छा कर लो, या स्पिरिचुअल पाथ में जाओ, दोनों साथ में नहीं चल सकते। ओके, दोनों साथ में नहीं चल सकते। त्राटक करोगे, एग्जाम्पल त्राटक, ओके, सिद्धियां प्राप्त होगी, इंट्यूशन बढ़ेगा, बट एक चीज है, ओके, कर्म पैदा हो जाएगा। कर्म थोड़ा सा पैदा होगा, ईगो आ जाएगा, ईगो, मैं ही ग्रेट हूँ, बिकॉज इंट्यूशन आ जाएगा, तो लोगों को देख के आपको पता चल जाएगा उसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, तो 100% ईगो आ जाएगा। बट आप उसको स्पिरिचुअलिटी मांग रहे हो, आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता नहीं है। हठ योगी होते ना, वो भी साधना, हठ योगी, डिसिप्लिन, एक जगह पे 1 घंटे तक ध्यान करना, आज्ञा चक्र पर 2 घंटे तक ध्यान देना, नॉट बैड, गुड, अच्छा है। ओके, हठ योगी को हठ जैसे यूज करे, कुछ डिसिप्लिन यूज करे, बट इट विल टेक 12 years टू कम इन टू दैट स्पिरिचुअल पाथ, 12 years। ओके, बट इट्स गुड साइंस, बट इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हठ योगी का यूज नहीं करते, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे आपने सुना था महावीर या जीसस, बुद्धा, आई थिंक सो, इवन आई डोंट नो अबाउट नीम करोली बाबा टाइम, वो भी सब, वो हठ योगी नहीं थे, ये सब हठ योगी नहीं थे। इन्होंने हर मोमेंट को अवेयरनेस में जीना सीखा, उससे भी आप एनर्जी को बढ़ा सकते, दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी। ओके, उससे स्पिरिचुअल जर्नी बहुत फास्ट हो जाती है। ओके, सो यू डोंट हैव टू डू एनी साधना और सम तंत्र साधना और मंत्र साधना, नहीं। Okay, they all focus on breath and awareness. Okay, and little bit of yogic exercise, basic, not hot yogi exercise. Okay, so दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो आजकल लोगों को मैनिफेस्टेशन में बहुत रुचि है, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉप चेजिंग, स्टॉप चेजिंग। चेजिंग मतलब, चेजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गया, अंडरस्टूड ना चेजिंग का मतलब, स्टॉप चेजिंग। चेजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीछे पड़ना, वेरी गुड। पीछे मत पड़ो, अगर आप उसके पीछे पड़ोगे ना तो और दूर भागेगा। स्टॉप चेजिंग। सेकेंड, स्टॉप गेटिंग अटैच्ड। समझ में आया अटैचमेंट का मतलब, अटैच नहीं होना, इमोशनल अटैच नहीं होना। हाँ, इमोशनल अटैच नहीं होना, अटैच हो गया मतलब आपने उसको ब्रेक कर दिया। इस दुनिया में जितने मल्टी मिलियनर बिलियनर लोग हैं ना, अगर आप पैसे की बात करें, ओके, और हेल्थ में बहुत ताकत है, वो कभी अटैचमेंट में नहीं जीते, वो कभी चेज नहीं करते। वो पहले से अपने आप में डिसाइड करते हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। सी, अंडरस्टैंड, साइंटिफिकली प्रूवन, कोई भी चीज अगर आप 48 डेज करते हो और सोचते हो ना, आपका सेल का न्यू रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन। अगर वो रीजनरेशन हो गया ना, माइंड ब्लोइंग, आप जो चाहोगे ना, नेचर बोलते हैं ना, ब्रह्मांड बोलते हैं ना, आप दिल से कोई चीज मांगते हुए, कोई डायलॉग था ना मूवी का, कायनात आ जाती है, बट दिल से चीज मांगना, विदाउट चेजिंग, विदाउट अटैचमेंट। तो पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज साधना की अगर मैं बात करता हूं, ओके, स्टॉप चेजिंग, स्टॉप वेटिंग, स्टॉप गेटिंग अटैच, ये तीन चीज दिमाग में डाल दो, नहीं है तो लिख लो बुक में। स्टॉप चेजिंग, स्टॉप वेटिंग एंड स्टॉप गेटिंग अटैच्ड, बस ये तीन चीज डाल दो दिमाग में। ओके, स्टॉप चेजिंग, स्टॉप वेटिंग, स्टॉप गेटिंग अटैच। और टाइमलाइन भी मत डालो, नो टाइमलाइन। अगर आपको कोई चीज पानी है ना, टाइमलाइन मत डालो कि मुझे 15 दिन में ही होना है, क्यों पता है, आप टाइमलाइन डालोगे ना,
तो दिमाग में आ जाएगा, अरे नहीं हुआ तो, इफ इट डजंट हैपन, ये टाइम पे वापस सेल्फ डाउट आ गया, खत्म। स्टॉप चेजिंग, स्टॉप वेटिंग, स्टॉप गेटिंग अटैच्ड, स्टॉप कैरिंग, कैरिंग भी डाल सकते हैं, स्टॉप चेजिंग, स्टॉप कैरिंग मतलब अटैचमेंट नहीं रखना, एंड टाइमलाइन मत डालो। आप वेट नहीं करना, मतलब वेट, स्टॉप वेटिंग मतलब वेट मत करना कि ये दिन में नहीं हुआ तो क्या होगा, यू नो ये दिन में होना ही चाहिए। वेटिंग मतलब, हाँ स्टॉप वेटिंग मतलब, वेटिंग मतलब वेट, वेट मत करो कि कभी होगा कभी होगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा काम हो जाए बट हो नहीं रहा है, वेटिंग, वैसा वेटिंग। स्टॉप गेटिंग अटैच्ड, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला चीज क्या करना है, जो भी चीज आपको चाहिए ना, फील करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फीलिंग, बिकॉज फीलिंग में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है, सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट साधना, दिस इज ऑल साधना, अबाउट वाइब्रेशंस। आई एम टेकिंग दिस टॉपिक बिकॉज सम स्टूडेंट टोल्ड मी सर आप ये टॉपिक थोड़ा सा ले लो, तो मैं ले रहा हूँ, विच इज वन पार्ट ऑफ साधना। एज्यूम करो कि जो भी आपको चाहिए ना वो मिल चुका है, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। कैसे आएगा, हाउ इट विल कम, वेन इट विल कम, वो नहीं सोचना। हाउ, कैसे होगा, कब होगा, अगर ये सोच लिया ना, कट, नहीं मिलेगा। कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, कब होगा, ये नहीं सोचना। हाउ एंड व्हेन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, उसको साइड में रख देना। सोचने में पैसा जाता है क्या? नहीं जाता ना, फ्री है ना, ठीक है ना, फ्री है ना, मारवाड़ी बनो, फ्री है। पैसा नहीं जा रहा है सोचने में, सोचो, फील करना है, सिंपल कर सकते हैं। कैसे होगा, कब होगा, वो नहीं सोचना है, अगेन एंड क्लियर, ओके, ये दिमाग में डालना है, ओके। चेज नहीं करना है, अरे कब होगा, वेट नहीं करना है, कब कैसे होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, अटैचमेंट नहीं डालना है। अरे नहीं होगा तो क्या होगा काम, अगर ये मेरा इंसान मेरे साथ में नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, गेटिंग अटैच्ड। नो टाइमलाइन, नो टाइमलाइन। लोग टाइमलाइन डालते, टाइमलाइन डालते, फिर होता नहीं है। टाइमलाइन डालो ही मत, नेचर पे छोड़ दो, नेचर को पता है क्या करना है, ओके, नेचर को पता है। बिकॉज जब आप कोई भी चीज एज्यूम करते हैं कि वो हो चुका है विद अ फीलिंग, शरीर को, मन को, आत्मा को, यूनिवर्स को अलाइन करने में थोड़ा टाइम जाता है। आपको नहीं पता कि कितना टाइम जाएगा, आप पहले से टाइम दे देते हैं, फिर दिमाग में आता है अरे टाइम नजदीक आ रहा है, नहीं होगा नहीं होगा। तो मतलब क्या, आप सोचते हैं 1-2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, फिर वापिस सेल्फ डाउट आ गया, सेल्फ डाउट आ गया तो खत्म, जहाँ पे जाना नहीं। तो बेटर है कि टाइम मत डालो, इतना साल वेट किया है ना, थोड़ा टाइम, ये टेक्निक यूज करो। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था राइट स्टार्टिंग में, कोई भी चीज आप चेस करते हो, कभी मिली है, बहुत रेयरली मिलती है, कठिनाइयों से मिलती है, और आपने चेस करना बंद किया, सोचना ही बंद कर दिया, चुपचाप बैठे, कुछ नहीं करना है, आप देखोगे ऑटोमेटिकली कहाँ से भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है, मिराकल हो जाता है, राइट। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, मैं जब चेस करता हूँ किसी को तो मिल जाता है, कभी टेम्पररी होता है, लेकिन चेस करना बंद तो ऑटोमेटिकली कहाँ से भी रास्ता मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। स्टॉप चेजिंग, स्टॉप वेटिंग, स्टॉप गेटिंग अटैच्ड, ओके। हाँ, एकदम रिलैक्स हो जाने का, जब भी आप फीलिंग करते हैं एकदम रिलैक्स हो जाने का है, एकदम रिलैक्स, कॉन्फिडेंस रहना है। इसका हम टेक्निक नेक्स्ट 2 दिन के बाद करेंगे, वेनसडे को वापस इसका प्रैक्टिकल ले लूंगा सेशन, डोंट वरी। सो यू जस्ट नीड टू बी रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो जाना है, ओके, एकदम रिलैक्स हो जाने का, ओके, कॉन्फिडेंस रहना है, ओके, ज्यादा सोचना नहीं है, ओके। पहला चीज है फीलिंग में रहना है। सेकेंड, स्टे इन दैट सिचुएशन विदाउट एनी डाउट, 1% भी डाउट नहीं है। पहला है उसको फील करना है, चेज नहीं करना है, चेज मतलब उसके पीछे भागना नहीं है, जो भी चीज आपको चाहिए, ओके। सेकेंड पार्ट है, मैंने क्या बोला, डाउट नहीं रखना है, वो सिचुएशन में रहना है, फीलिंग के साथ वो सिचुएशन में रोज रहना है विदाउट एनी डाउट। ऐसा सोचना कि इस ऑलरेडी हो चुका है, होने के बाद क्या होगा,
अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो गई और आपको जो पैसा चाहिए वो मिल गया, वो मिलने के बाद आपकी क्या फीलिंग है वो पहले से फील करना है, बट नो टाइमलाइन। कैसे होगा क्यों होगा वो नहीं सोचना है, उससे डाउट क्रिएट हो जाएगा। ओके। एंड सेकेंड, थर्ड थिंग, पहला तो आपने क्या किया, चेजिंग, स्टॉप चेज कर दिया, आप फील ले रहे हैं। सेकेंड, कोई डाउट क्रिएट नहीं कर रहे, वो सिचुएशन में रोज रह रहे हैं। ओके। एंड थर्ड, उसको लॉक कर देना विद साइलेंस। मेक पीस विद द साइलेंस। इसके लिए मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग। क्यों ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या करता है, आप मेडिटेशन में चले जाते हो ऑटोमेटिकली, आपको करना नहीं पड़ता। इसके लिए मैं बोलता हूं, जब सांसों पर, आंख बंद करके सांसों पर ध्यान दो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोकस ऑन द ब्रेथ। कभी भी आप चलते हो अपनी सांसों पर ध्यान दो, जितना टाइम आप सांसों पे ध्यान दोगे, आप जो भी एक्टिविटी करते हो वो टाइम पे पूरा ध्यान वो एक्टिविटी पे रखो। ओके, वो मेडिटेशन है। अगर वो आप करते हो, ये तीन चीज, आप देखोगे 48 डेज के अंदर मिराकल हो जाएगा, मिराकल, 100% मिराकल। ओके, आप ट्राई करना है, आज से ट्राई करो। ओके, ये लेक्चर खत्म होने के बाद ये साधना आप करो। कोई भी चीज में टाइमलाइन मत डालो। आपका जो भी चीज होनी है, ऐसा सोचो कि वो हो चुका है। कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, वो नहीं सोचना। हाउ इट विल हैपन, व्हेन इट विल हैपन, बी हु विल डू फॉर यू। हाँ, ऐसी चीज नहीं करनी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। अरे मुझे इस इंसान से पैसा लेना है, उस इंसान से पैसा लेना है, अंडरस्टूड, वो नहीं सोचना। आपको कुछ चीज चाहिए, वो पैसा आ गया, एग्जाम्पल कहाँ से आएगा, कौन देगा, किसने दिया है, नहीं। आप अपने आप को पहले इंट्रोस्पेक्ट करो कि जितना आप कोई चीजों के ऊपर सोचे हो, दौड़े हो ना, वो कभी नहीं मिला है, कभी नहीं मिला, वो भाग रहा है। किसी को शादी करनी है, सोचते भाई शादी कब होगी, कब होगी, कैसे होगी, जल्दी होगी तो ठीक है, कभी नहीं होगी। और अगर सोचना बंद कर दिया ना, ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द वे कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा और हो जाएगी। देखा है, बहुत बार आपने सोचना बंद किया और अट्रैक्ट हो जाता है। ज्यादा सोच रहे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, उसके वजह से हो रहा है। ऑटोमेटिकली कोई बनता नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है क्या, पता है क्या? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? बिकॉज आपके पिछले जन्म की कर्मा कुछ है ना, उसके हिसाब से ऐसे सोच रहे हो। नकारात्मक थी, क्योंकि आपने कर्म वैसे किए हैं, उसके हिसाब से वो सोच रहा है, इसके वजह से आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो और ये करोगे, इसका मतलब ये होगा कि आपके कर्म बहुत कम है। क्योंकि आप वैसे नेगेटिव नहीं सोचोगे, पॉजिटिव ही सोचोगे, अंडरस्टूड। सो कर्म ज्यादा कम मिटाना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। ओके, ये होती है साधना। दिस वन टाइप ऑफ साधना, कितनी सिंपल साधना है। एंड कब करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, स्नान करना है, नहीं करना है, सिंपल। हाँ, पहले क्रिस्टल, हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन, टू वेडनेसडे या थर्सडे लूंगा। लेकिन आप समझ लीजिए, मैंने एक चीज समझी है कि कोई बिजनेस करता है, ओके, कपड़े का बिजनेस, सोने चांदी का बिजनेस, समझो हर्बल का बिजनेस, कोई स्टॉक मार्केट में करते हैं, ओके। तो हमने भी गलती की है, समझा कि अरे हम सोचते हैं कि ये कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये टाइम पे आना चाहिए, ठीक है ना, सोचते हैं। मैंने रियलाइज किया, बहुत बार रियलाइज किया, और अभी और रियलाइज किया, जब आप चेस करना बंद कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। तो मैं समझ लिया कि चेस करना ही नहीं है कोई भी चीज को, और रिजल्ट माइंड ब्लोइंग आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। हाँ, तो अभी समरी ऑफ वन ऑफ द साधना ऑफ अट्रैक्शन इज फीलिंग। फीलिंग के साथ में चेज नहीं करना। फीलिंग, पहले अपने पॉइंट्स लिख लो, आपके चार पांच पॉइंट्स जो आपको चाहिए, प्रायोरिटीज, ओके। पहले 10 प्रायोरिटी लिख लो, उसको टॉप 3 में कन्वर्ट कर लो आपकी। अभी जो भी आप प्रायोरिटी उसे सोचना है विदाउट एनी डाउट। कौन करेगा, कैसे होगा, कब होगा, वो मत सोचो, हो गया खत्म। ओके, चेज नहीं करना है, उसके पीछे चेज नहीं करना है, चुपचाप रहना है, चेज नहीं करना है। ओके। सेकेंड, वो सिचुएशन में रोज रहना है विदाउट एनी डाउट। और थर्ड, चुपचाप रहना है, साइलेंस में, मुंह नहीं खोलना है। अगर आप कोई भी आपके सपना का मुंह खोलते हैं ना, ब्रह्मांड में जाते हैं ना, तो बहुत लोग उसकी एनर्जी को खींच लेते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, यू हैव टू बी सीक्रेट।
You have to be very secret. Don't let anybody know your ideas. Nobody should know what is your next move. Even your spirituality. Even अगर आपकी कोई आध्यात्मिकता में सिद्धि प्राप्त होती है ना, या कोई पावर आ जाता है, प्लीज डोंट शेयर, चुपचाप रहना, वो तो रियल। नहीं तो वो निकल जाती है सिद्धि, या गलत यूज में हो गई तो आप कितने कर्मों का भागीदार होते हैं। ये तो रियल ट्रुथ। इसके लिए रियल ऋषि मुनि, रियल गुरु जिनके पास सिद्धि भी होती है ना, वो भी चुपचाप रहते हैं, जैसे कि उनको कुछ नहीं पता। वो तो रियल इंसान। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो अलग अलग टाइप की साधना होती है, जैसे मैं बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ साधना। तंत्र साधना, तंत्र साधना में भी पॉजिटिव साधना, नकारात्मक साधना। पॉजिटिव साधना सनसेट के पहले होती है, सूर्यास्त के बाद होती है, वो अलग टाइप की तंत्र साधना होती है। ओके। वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक बोलते हैं, वो भी अलग टाइप की साधना होती है। कोई चीज को पाने की तात्विक मेडिटेशन, वो अलग टाइप ऑफ साधना है। सॉरी। ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साधना। ओके, मंत्र साधना होती है, बीज मंत्र साधना होती है, मंत्र साधना होती है। अब यज्ञ है, यज्ञ भी साधना है, ऑफकोर्स साधना है। वाई? बिकॉज आप कुछ आहुति देते हैं। आहुति मतलब क्या? बलि देते हैं ना, भले सुपारी की है बट बलि दे रहे, बलि दे रहे, फिर आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, तो यू गिव इट अ बलि। तो सुपारी देते हैं आप, इंसान की तो बलि नहीं दे सकते, तो बट दिमाग में यही सोचते कि ये बलि में दे रहा हूँ, तो आप सुपारी अग्नि में डालते हैं। चलो, आपने कुछ दे दिया तो रिटर्न में नेचर कुछ देगा, फिर आप सोचोगे तो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है ना? ओके, बट वो आपके डेस्टिनी में नहीं लिखा है। सो पहले के ऋषि मुनि करते थे ये हवन जग कल्याण के लिए, नेचर के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम कर रहे हैं सेल्फ के लिए। सो चॉइस इज ऑस, कोई भी गलत या सही नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है ना? तो आपको समझ में आया डिफरेंस? साधना का मतलब क्या है? साधना, सिद्धि, ये सब एक कैटेगरी होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक ही है, बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर आ जाना। ओके, आपको रीबर्थ नहीं लेना, सिंपल, वो है रियल आध्यात्मिकता। उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप साधना की तो मैंने बात की, उसमें मैनिफेस्टेशन की बात की, चाहे वो हेल्थ रिलेशन है, क्योंकि वो मोस्टली सभी को चाहिए, ठीक है ना? स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो अलग अलग टाइप की प्रैक्टिसेस होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ओके, उसमें कुछ यूनिवर्सल साउंड्स हैं, वो आप चैंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बीच में मैंने लेक्चर लिया था, वापिस से ले लूंगा। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द बिगेस्ट मंत्रा इन स्पिरिचुअलिटी इज योर ब्रेथ। बिकॉज बच्चा पैदा भी होता है, सांस ही समझता है। आपको पता है, जब बच्चा पैदा भी होता है ना, न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसको दिखाई नहीं देता है 3 मंथ 6 मंथ्स। आप समझ में, उसको सिर्फ फीलिंग समझ में आती है, फीलिंग। आप किसी डॉक्टर को पूछना, पहले 3 6 मंथ्स तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। उसको पता भी नहीं डैडी क्या होता है, मम्मी क्या होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लायन क्या, टाइगर क्या है, उसको नहीं पता। अगर आपको कुछ भी नहीं बताओगे ना, वो टाइगर को भी गले लगा देगा, ठीक है ना? बट हम क्या बोलते हैं, अरे ये टाइगर है, ये जंगली जानवर है, खा जाएगा। तो वही आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, फिर उसका फियर पैदा होता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ मत जाना, यहाँ पे कोई उठा लेगा, वहां पे मत जाना, उठा लेगा, मतलब कहीं ना कहीं हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर डालते हैं। हम ये भी डालते हैं कि मेहनत बहुत करोगे ना, फिजिकल मेहनत, तो ही पैसा कमाओगे। झूठ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत वही इंसान करता है, वही पैसा कमाता है जो मेहनत कम करता है। वो सोच प्लानिंग ज्यादा करता है, अपने अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। फिजिकल वर्क तो जो उसने रखे इंसान जॉब में, ओके, वो सैलरी पे रहता है। ओनर तो आराम से बैठता है ना, उसका काम है सिर्फ एग्जीक्यूशन करना। ओके, लोगों को काम देना। अंडरस्टूड? जो रास्ता बनाते हैं ना, रोड, 12 14 घंटा काम करता है ना, उसको एक दिन का पगार मिलता है, ठीक है ना? और जो बोलते हैं ना टेंडर लेता है, और टेंडर पास हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो तो आराम से बैठता है ना, वो तो सिर्फ सजेशन देता है। ओके, वो 12 घंटे काम नहीं करता। ऑफिस में बैठ के वो प्लानिंग, सोचने में, एग्जीक्यूट करना है। हाँ, मुझे ये दिशा में लेके जाना है काम को, वो दिशा में लेके जाना है, मेरा टर्नओवर बढ़ाना है। तो फिजिकल वर्क कम करना है, स्मार्ट वर्क, दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, तो ही काम होता है, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, चाहे वो साधना हो या स्पिरिचुअलिटी हो, 2 3 चीज कॉमन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
साधना में भी एनर्जी लगती है, स्पिरिचुअलिटी में भी एनर्जी लगती है, बिकॉज मूलाधारा से एनर्जी क्राउन चक्र में लेके जाना है। कभी आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये मैं जो बोल रहा हूँ छोड़ दो बात। इंट्रोस्पेक्ट करना कि आप जो भी चीज आप पाना चाहते थे लेकिन नहीं मिला, ओके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसा हो, कुछ, कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में अच्छा सोचा है कि नकारात्मक सोचा है, या डर सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, लोग चीटर होते हैं, लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि हम वो सोचते हैं ना, तो वही चीज अट्रैक्ट होती है। वही चीज आप देखना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि जो चीज नहीं मिली है ना आपको, उसके पीछे आप बहुत दौड़े हो, ट्राई किया और नहीं मिला है, और जो चीज आपने छोड़ दिया है ना, ज्यादा सोचना ही नहीं, देखो कहाँ से चीजें मिलती है। अब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, मैं जो बोल रहा हूँ विश्वास मत करो, आज रात को इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को कि जो चीज मुझे मिली है ना, उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जिसके बारे में बहुत सोचता हूँ ना, वो कभी नहीं मिलते। राइट। सही है ना? यस और नो, टेल मी। मैंने बहुत बात कर ली, मैंने आपसे कभी कोई पूछा ही नहीं इतने टाइम से, आधे घंटे से। मैं जो बात कर रहा हूँ सही है कि गलत है? ट्रू ना? एब्सोल्युटली ट्रू है। चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे शादी हो, चाहे पैसा हो, इवन हेल्थ। हम सोते ना यार, बाप रे, ये सब इतनी बीमारी है, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मेरे को बहुत ध्यान रखना है, ये वो जितना सोचोगे ना हो जाएगा। इसके लिए आपने देखा होगा ना, बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन वो 100 साल जी लेते हैं। जो लोग नहीं पीते हैं लेकिन डरते बहुत, अरे बाप रे मुझे कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा तो, और नहीं भी होना है तो भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल से सिगरेट पीना है या दारू पीना है, सॉरी, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके। बट मेरा कहने का मतलब है कि आप जो वाइब्रेशन दोगे ना, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, सेल्स में चेंजेस आते हैं। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज नॉट मी सेइंग, इट इज नाउ साइंटिस्ट आर सेइंग। पहले हमारे ऋषि मुनि बोलते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। अभी वही बाहर के डॉक्टर्स बोलते हैं, नहीं सॉरी, इंडियन डॉक्टर्स बोलते थे, समझ में नहीं आ रहा है। अभी बाहर से जो डॉक्टर्स बोलेंगे ना, उनको हम बिलीव करेंगे, है हमारी ही विद्या। पर हम बिलीव नहीं करते, बिकॉज घर की मुर्गी, इजीली सब कुछ मिलता है, तो हम बिलीव नहीं करते। ओके। द प्रॉब्लम इज नॉट यू एंड मी। ओके। द प्रॉब्लम इज फैंसी चीजें बताएंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड वे में, तो आपको लगता है ये सही है। जैसे फ्री में लेक्चर्स देंगे तो लोग वैल्यू नहीं होते, पैसा दे के कुछ भी चीज लेंगे ना, पैसा दे रहे मतलब जबरदस्त होगा। राइट। 20 रुपए का पॉपकॉर्न लोगे ना, 20 रुपए का पॉपकॉर्न दुकान से, पॉपकॉर्न पे आधा भी गिर जाएगा ना, वैल्यू नहीं है। लेकिन आप थिएटर में 300 रुपीज का पॉपकॉर्न लेंगे ना, एक भी पॉपकॉर्न गिरेंगे ना, 10 सुनाएंगे, अरे पॉपकॉर्न मत गिरा, राइट और रॉन्ग? राइट ना? 300 नहीं, सॉरी 400 हो गया अभी तो, वाई? बिकॉज ऑफ द स्मेल एंड पेपर बैग, और थोड़ा डिजाइन कर लिया है, 20 रुपए का ही पॉपकॉर्न, पर 400 में है। वो आप एंड तक खाएंगे, वो भी वो फीलिंग के साथ, क्यों? पैसा दिया ना, वैल्यू है। जब आप समझ जाएंगे ना हर चीज की वैल्यू है। आप खाना भी खाते हैं ना, मैं तो एक चीज समझ रहा हूँ, खाना भी खा रहे हो ना, वो टेस्ट के साथ खाओ, बीमारी नहीं होगी। आप टेस्ट के साथ नहीं खाते हैं, खाना खा रहे हैं और 10 चीज देख रहे हैं, फोन पे है, उसमें भी टेंशन स्ट्रेस। तो पहले फोन से बात कर लो, फिर खाना खाओ। खाना खाओ, अरे आप खाना भी अगर टेस्ट से नहीं खा रहे हो तो क्या मजा है? जो भी आपकी फेवरेट चीज है, एकदम टेस्ट के साथ खाओ। मैं भी खाना खाता हूँ तो एकदम टेस्ट के साथ खाता हूँ। ठीक है ना? तो बहुत मजा आता है खाने का। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, होश में रहना, हर मोमेंट में होश में रहो, दैट इज द बिगेस्ट मंत्र इन स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द बिगेस्ट साधना ऑफ ऑल। सुबह उठे, होश से उठो, स्नान किए वो टाइम पे एंजॉय करो स्नान को, ब्रश करो एंजॉय करो ब्रश को, ना चाय पी रहे हो, आहा वो चुस्की से चाय पियो। ओके। बिस्किट खाते हो चाय के साथ, ऑफ कोर्स बिस्किट टू मच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज प्योर ग्लूकोज है वो। बट कभी कभार कुछ खाते हो, कुछ भी खाते हो, चपाती रोटी, है ना, वो फोकस करके खाओ, एक टाइम पे एक चीज करो। देखो अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, जब अवेयरनेस चेतना बढ़ेगी ना, देन आपका लाइफ बहुत सिंपल, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? जिसको रियल स्पिरिचुअल में जाना है तो उनको मैं हर टाइम
लेक्चर सेशंस लेता हूँ, बताते जाऊंगा सुबह से रात तक क्या करना है वो तुम्हें बताता हूँ। हर चीज आप होश में करो। सांस ले रहे हो होश में करो, ब्रीदिंग कर रहे हो एक्सरसाइज होश में करो, अनुलोम विलोम कर रहे हो होश में करो। लोग अनुलोम विलोम भी करते, कपालभाति भी करते, टीवी देख के करते हैं, कोई फायदा नहीं, जीरो। वॉकिंग करते ना होश में वॉकिंग करो। वॉकिंग का रियल रिजल्ट कब आता है जब पता है? जब आप वॉकिंग करते हैं विदाउट मोबाइल, विदाउट टॉकिंग विद अदर्स। वॉकिंग तो आपका पूरा फोकस सिर्फ वॉकिंग पे होना चाहिए, नो मोबाइल, नो फोन, नो टॉकिंग विद अदर। भले आधा घंटा करो, 20 मिनट करो, देखो उसका रिजल्ट, सुपर रिजल्ट, सुपर रिजल्ट। क्योंकि आप एक ही इंद्री का उपयोग कर रहे हैं, चलने का। पर वॉकिंग के आप सुनते हो, वॉकमैन लगाते हो, या ईयर प्लग लगाते हैं, ईयरफोन, या किसी के साथ बात करो फोन पे, आप दो तीन इंद्रियों का उपयोग करते हैं, कभी वेट लॉस भी नहीं होगा। ये तो रियलिटी। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके। नाउ, क्वेश्चन आंसर लेने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, मैं एक वर्कशॉप ले रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट करूंगा। उसके पहले ने ये वीक एंड में एक सेशन लूंगा, नॉर्मल सेशन सभी के लिए, कि वर्कशॉप में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। 25 डे, 25 लेसन का वर्कशॉप है ये, 3 महीने चलेगा, हफ्ते में 2 दिन। और हर एक वर्कशॉप का, हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो अगर कोई मिस हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट डे उसको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और जो मिस हुआ या नहीं हुआ रिकॉर्डिंग, तो जो भी एनरोल करेंगे। मैं वैसे वर्कशॉप बहुत रेयरली लेता हूँ, आपको पता है। लास्ट ईयर वर्कशॉप मैंने नवंबर में लिया था। ओके। ये बहुत अमेजिंग वर्कशॉप, ये वर्कशॉप है आपके हेल्थ एंड हर्बल्स के ऊपर। ओके। ये अगर परफेक्टली समझ लिए ना, मैं आपको बताऊं 95% ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ ओपनली। पर आपको डिसिप्लिन में क्या खाना चाहिए, कौन से टाइम पे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, खाने से पहले क्या खाना है, खाने से बाद में क्या खाना। ओके, ये सब चीज होने वाली है। ओके, 25 सेशंस होने वाले हैं, 3 मंथ्स का वर्कशॉप होगा। 25 बोल रहा हूँ, लेकिन सभी को पता है मैं 25 से ज्यादा ही लेता हूँ, मोर देन 30 लेता हूँ। ओके। ये हर एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा। उसकी रिकॉर्डिंग दिएंगे, पूरा चार्ट भी दूंगा। उसके साथ में मैं बहुत से एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो आपके हेल्थ के लिए। हाँ, ये वर्कशॉप इज प्योरली ओनली फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी बढ़ेगी जो स्पिरिचुअल में काम आ जाएगी, बट बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर आना है वो, ये सब चीजें इसमें नहीं सिखाऊंगा। ओके। दिस इज प्योर रिलेटेड टू होलिस्टिक लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन लेके आपकी हेल्थ में क्या चेंजेस आना। अल्टीमेटली ऑफकोर्स स्पिरिचुअल साधना के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके। बहुत लोग देखा है कि वो कम खाते हैं बट वेट लॉस नहीं होता। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बहुत लोग की कॉमन बीमारी है। दिस इज नॉट डिजीज, दिस इज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। ओके। सो चाय कैसे पीनी, चाय के साथ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर आप पीते हैं तो खाने में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्नान के बाद खाना है पहले खाना है, कौन कौन से हर्ब्स जो आपके घर में हैं, कैसा उपयोग करने से क्या होगा। और मैं हफ्ते में 2 बार क्यों लूंगा, समझो फॉर एग्जाम्पल मंडे को लिया और नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को लिया, तो मंडे को मैं वर्कशॉप लूंगा ना एक सेशन, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, वो नेक्स्ट 3 दिन करना है। तो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकल साथ में। फिर फ्राइडे को आएंगे तो सेकेंड, उसके बाद वापस 3 दिन दूंगा, आप समझ में आएंगे। तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं है कि मैं 25 दिन 30 दिन सिखाऊं तो फिर आप स्टार्ट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो भी सिखाऊंगा 3 दिन वो प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके दिमाग में भी परमानेंटली बैठ जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं, आप शॉक हो जाओगे। ये क्या इंट्रोडक्शन, इतने टॉपिक से, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट, 5 एलिमेंट, सिद्ध आयुर्वेदा, यूनानी क्या होता है, एलोपैथी क्या होता है, मेडिसिन क्या होती है, एलोपैथी कैसे काम करती है, यूनानी कैसे काम करती है, आपका शरीर कैसे काम करता है, वात पित्त कफ। मैं क्यों बता रहा हूँ, आप खुद डॉक्टर हो जाओ। सिद्धा हब फॉर डायबिटीज क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, थायराइड क्या है, हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स कैसे करना है, उससे कैसे बाहर निकालना है। उसके साथ में सात्विक लाइफस्टाइल, रीप्रोग्रामिंग, 5 एलिमेंट मेडिटेशन, बहुत कुछ है। इतना आप कभी सोच भी नहीं सकते। ओके। ये वर्कशॉप में जानबूझ के 5555 ले रहा हूँ, 5555। ओके। आप 1 2 सेशन ही अटेंड करोगे ना, बोलोगे मेरा पैसा वसूल हो गया है। लोग एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, 1500 2000 ले लेते हैं। मैं आपको 25 से 30 सेशन लेने वाला हूँ, और ये लाइफ टाइम फ्री है। और मैं रिकॉर्डिंग सबकी ऐसी ही देने वाला हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बिकम डॉक्टर फॉर योर सेल्फ।
Okay, I want you to become doctor for yourself. You don't have to depend on anybody. हम खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे बॉडी के अंदर इतनी शक्तियां है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन समझना है, ठीक है ना। एंड यस, वन मोर थिंग, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे सर आप योगा सेशन भी लाइव लो। तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से मैं योगा सेशन लूंगा, बट सॉरी वो ऑनलाइन नहीं होगा, मैं जानबूझ के ऑफलाइन लेने वाला हूँ। वो योगा सेशन इज फॉर, योगा इज नॉट फिजिकल एक्सरसाइज ओनली, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ब्रह्मानंद ओपने का, वो द पीपल हु स्टे नियर बाय इन मुंबई, आई एम सॉरी टू से दैट इज, क्योंकि वो ऑन गोइंग होगा। आई नो सब लोगों को लगे अरे सर ऐसा मैं ऑनलाइन भी लूंगा, बट ऑफलाइन भी लेने वाला हूँ। ओके, हफ्ते में 3 बार होगा। ओके, मे बी इन माई सोसाइटी और आई सिलेक्ट अ प्लेस, वहां पे हफ्ते में 3 दिन होगा, 7 to 8 और 6 to 8, ऐसा 1-1.5 घंटे का मॉर्निंग में, हफ्ते में 3 बार। उसका मैं आपको नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा। वेरी नॉमिनल चार्जेस, मतलब पीनट होगा, 50 या 100 रुपया होगा बस पर डे का, ऐसा एकदम सिंपल। वाई? बिकॉज कुछ लोग होते सर ऑनलाइन नहीं, फिजिकल प्रैक्टिकल रहेगा तो हमको मजा आएगा, तो उसके लिए सो मे बी 12 सेशंस इन अ मंथ, और 15, 12, 14 सेशंस इन अ मंथ ऐसा होगा। ओके, तो मेरे साथ में वो लोग करेंगे, मैं जैसे बोलूंगा वैसे करेंगे। आई एम सॉरी, क्योंकि ये मैं सब जगह तो भी नहीं जाऊंगा, बट ऑनलाइन भी साथ में मैं करने वाला हूँ बाद में। ओके, तो वो भी बहुत अमेजिंग होगा, उसमें भी बहुत चीजें बात करूंगा। तो जो मुलुंड में, बॉम्बे में रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। डोंट वरी, आई कम टू अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो वहां पे मैं 2 दिन 3 दिन का कंटिन्यूस करूंगा, तो जो मैं 12 सेशंस 1 महीने में ले रहा हूँ, वहां मैं 3 दिन या 4 दिन रह के मैं वहां पे करूंगा, सो डोंट वरी। तो बी इट नासिक और दिल्ली और ये सब चीजें। ओके, सो देर आर मेनी पीपल ऑफ माइन स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर स्प्रेड करो। सो देर आर मेनी पीपल लाइक दीपाली जी इन गोवा, गौ जी इन दिल्ली, पंकज जी इन गुजरात, केल्विन, आराधना जी इन नासिक, मीनाक्षी जी, सब लोग चाहते हैं कि सर आप सेशंस, तो ऑफलाइन भी मैं लेने वाला हूँ। तो नवंबर के बाद मैं वो टूर करूंगा। सो समझो 4 days 5 days इन दिल्ली, 4 5 days इन गोवा, 4 5 days इन दिस, ये नॉट अ रिट्रीट बट सेशंस लूंगा। ओके, फ्री सेशंस, कुछ वर्कशॉप्स होंगे तो वैसे लूंगा। रिट्रीट तो ये साल नहीं लूंगा, जैसे लोगों को पता है, लोग बोलते हैं सर रिट्रीट लो, मैं इजीली नहीं लेता हूँ रिट्रीट। 5 days का होता है, मैं वंस इन अ ईयर और वंस इन 6 8 months, तो अभी जब भी लूंगा तो मार्च के बाद ही लूंगा, फेब मार्च। ओके, सो मेनी थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। तो ये वर्कशॉप है, अगर आप इंटरेस्टेड हो और डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, मेरा नंबर है 7738538532। ये लाइफ चेंजिंग होगा, यू विल बी अ डॉक्टर। आपको, आप खुद ही पहचान लोगे कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। अच्छा मुझे सर्दी हो रही है, ओके, तो मुझे क्या करना है, विद इन 2 3 डेज गायब। आपकी जो मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन आप महीने में 2,000 3,000 खर्चा करते हो, या डॉक्टर के पास जाके कंसल्टिंग ये वो, लाइफ लॉन्ग तक आपका पैसा बच जाएगा। एंड ये लाइफ लॉन्ग तक फ्री, अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन भी करता हूँ ना, तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। हाँ, उसके बाद लाइफ टाइम तक फ्री है। अगर ये मैं फ्री में रखूंगा तो वैल्यू नहीं है इसके। मेरे स्टूडेंट ही बोले सर पैसा रखो, तो लोग वैल्यू करेंगे, इसके लिए वैल्यू कर, ठीक है ना। ओके, सो गुड। सेम बहुत, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, सर आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं मेरे ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, सो मेनी थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। ऑफलाइन मेडिटेशन एंड योगा सेशन, ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब प्रैक्टिकल, ऑनलाइन ये सेशंस हर्बल का, और बाद में कभी रिट्रीट फ्यूचर में लूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को इसके रिलेटेड, प्लीज पूछिए। 2 मिनट्स। यस, वेरी गुड। 10:30 तक का टाइम है ना, तो और मैं चाहता हूँ जब लोग क्वेश्चन पूछिए ना, आप सुनिए, बिकॉज मे बी किसी इंसान के क्वेश्चन से आपका, आपको आंसर मिल जाए। ओके, Hello, यस, sir. या दीपाली जी। Hello. Thank you so much for this. One thing had happened कि I was attached to two properties that I was supposed to sell via real estate. Almost deal हुआ था दोनों का, बड़ा हम्म, deal. So I was very attached कि हो गया. मैंने बताया भी सब लोगों को same चीज, हम्म, and दोनों deals नहीं हुए मेरे. Okay, ओके, this what you just explained. और हम्म, दूसरी बात है कि एक मेरी पुरानी बाइक हुई थी, तो मैंने मम्मी को बोला नई बाइक आ जाएगी। आई डिड सिट विद द रिजल्ट, कहाँ से पैसे आएंगे, हम्म, कुछ भी नहीं।
और उसी टाइम मेरे 3 शॉप्स रेंटल के लिए गए सडनली। और मेरा ओके। कजन बोला, अरे कम गिर रहा है तो तू इंस्टॉलमेंट में मत जा, बिकॉज इन रियल एस्टेट रेगुलरली इनकम ही रहता, 50% और 50% क्लोज करेंगे मैटर एंड इमीडिएटली बाय कर दो। सो व्हाट यू आर सेइंग कि नहीं बताना है, अटैच नहीं होना है, और इन पीस रहना है, यानी उसके बारे में सोचना नहीं है कब होगा क्या होगा। तो वो चीज हुई है सर, थैंक और यू सो चेज मच। नहीं करना है, चेज क्या है, केस मेरे नहीं साथ करना। क्यों होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, वो भी नहीं सोचना है। सो अभी मैं आपका वो, काम नहीं सोचना है, आपका काम है बीज डाल दो, छोड़ दो, फिर नेचर का काम है कैसे देना, वो देगा। कोई सेल्फ डाउट नहीं करना। अभी जब आप बात करें तो मैंने सोचा सर वो हुई है चीज, थैंक यू सो मच सर। अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। सी वी आर ऑल ऑन अ लर्निंग स्टेज, ओके। सो मैं भी सीखता हूँ, मैंने भी ये सब सीखा, अनुभव किया है, ये क्या मेरे दिमाग में ऐसे नहीं है, मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ। यस। या तनु जी, आई हैव अनम्यूट यू। Yes, sir. Hello, sir. या हेलो हेलो, हाउ आर यू? Yes, I'm good. Thank you so much. Nice class, sir. या आई थिंक आपने वापस से म्यूट कर लिया, वेट हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ वापस। 1 सेकेंड, मैंने आपको अनम्यूट किया वापस। या बोलिए। Yes, sir. Sorry, sir. Sir, this is a little bit means I didn't have phone. I want to ask you one question, sir. Is regarding about that herbal product. Can I ask, sir? या हर्बल, या Sir, I had that that Prashuddhi, that Prakriti, that powder. यस यस यस। So this before I remember, sir, there were instructions that you have to boil this and for 5 minutes and then have it. Yeah, the best thing I explain you. The best thing, there are two three different ways. One way is to put it into the chapati and take it. Okay, हेल्दी Hmm. हार्वेस्ट पाउडर, जो बात की तो आज मैंने ये बात नहीं की थी, मैं वापस से इसके ऊपर बात करने वाला था, लेकिन आपने बोल दिया। हेल्दी हार्वेस्ट पाउडर जो मैंने बनाया है, और मैं फ्यूचर में इन इन नियर फ्यूचर बहुत जल्दी 1 महीने में बहुत वाइडली स्प्रेड करने वाला हूँ। इतना पावरफुल है, सिद्धा पाउडर है। ओके, मैंने लैब टेस्ट किया, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स फैमिली है, और हमने सब टेस्ट किया इंटरनेशनल। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके अंदर 17+ एमिनो एसिड्स है, जो कोई भी वर्ल्ड में इतना एमिनो एसिड नहीं देता वेगन में। ये वेगन है बिकॉज इसमें डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं है। नाउ कोई भी सिद्ध प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसका इफेक्ट फास्ट कब आता है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। तो कोई भी अगर ये पाउडर को पानी में डालते हैं, 1 चम्मच, एक स्कूप 20 ग्राम का अगर डालते पानी में, 300 ml को गर्म करते हैं, फिर उसको गैस बंद करके थोड़ा लुकवार्म करके पीते हैं, तो उसका इफेक्ट 100 नहीं 200% आता है। लेकिन अगर आप चपाती में लेते हो डायरेक्टली, ऐसे नॉर्मल वाटर में लेते हैं ना, इफेक्ट आएगा, लेकिन कभी कभी लोगों को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन का ये भी मैंने रिसर्च में देखा है कुछ लोगों का। तो बेस्ट थिंग, अगर अगर आप मुझे बोलोगे ना, तो बेस्ट थिंग कैसे लेना है, तो उसको पानी में डाल के गर्म करके, थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट, फर्स्ट बॉल आके उसको लुकवार्म करके पीजिए। जस्ट डू इट फॉर 7 days एंड देन सी द रिजल्ट। आई एम टेलिंग यू, सुपर रिजल्ट आएगा। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू इट फॉर 48 days, 7 days सिर्फ कीजिए। तो या तो तनुज जी, आई थिंक सो, तनुज जी कहाँ पे चले गए, 1 सेकेंड, मैं इनको, हाँ मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ। यस, तनुज जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या नाउ टेल मी। Nothing, sir. Got it, sir. I got your advice. That's what I या was यू गॉट द looking. आंसर ना? यस। Yes, yes. सो ये बहुत कम Thank क्वांटिटी में मिलता है, बिकॉज बिकॉज हर्बल्स इतने इजीली मिलते नहीं, बट अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड भगवान की दया से आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट, सो वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स हु विल सब मशीन वशीन बाय करते, बिकॉज ये मेरे को सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फैलाना, बिकॉज ये वन ऑफ द काइंड है। एंड सेकेंड बेस्ट न्यूज इज आई एम ऑल्सो कमिंग अप इन फ्यूचर अनदर मेडिसिन फॉर B12 एंड D3। मैंने देखा है कि आजकल 100 में से 95% लोगों को B12 एंड D3 का प्रॉब्लम है। एंड वॉट एवर दे आर टेकिंग ना, वो केमिकल बेस्ड है, और वो आपको 3 months लेना पड़ता है, फिर स्टॉप करो, फिर वापस लेना पड़ता है। लोग बोलते हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। अब मैं लैब टेस्टिंग करने वाला हूँ, और लैब टेस्टिंग में होप सो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बार आपने ले लिया एंड यू हैव यूज इट फॉर 48 days, फॉर 2-3 years, 4 years, B12 D3
का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सुपर, आई एम वर्किंग ऑन इट। सो ये हो जाएगा। बट ये हर्बल हेल्दी हार्वेस्ट जो पाउडर है, मैं चाहता हूँ कि एक बार लोगों को तो यूज करना ही पड़ेगा। कीजिए और अब देखो अमेजिंग, कम क्वांटिटी में मिलता है। और ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ये तो मैंने शेयर क्यों किया कि तनु जी ने बोला था, मुझे तो याद भी नहीं था कि ये मुझे शेयर करना है। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चन? व्हाट इज द राइट वे टू मैनिफेस्ट? हाँ, तो अभी नेक्स्ट राइट वे, सी देयर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट एंड द रॉन्ग वे टू मैनिफेस्टेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने चीज बताया, पहले कोई आप 10 प्रायोरिटीज ले लो, उसमें से 3 प्रायोरिटी चेक करो। 3 प्रायोरिटी जो मेन है उसको साइड में रखो। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला है? फील करो उसके बारे में, चेज नहीं करना है, फील करो, चेज। सेकेंड, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वो भी डाउट नहीं करना है। ओके, जो भी आप सोच रहे हो 100%, और उसको फील करो कि हो चुका है। सिंपल। वो होने के बाद अगर वो मिल जाता है तो आपको क्या खुशी होगी, वो पहले से ही आप मान लो। एंड थर्ड चीज, चुपचाप रहना है। आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, ध्यान में जाओगे तो बेस्ट है। नहीं ध्यान आएगा तो चुप रहना है, बोलना नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। एंड देन सी हाउ नेचर वर्क्स। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। आज मंडे, वेडनेसडे या थर्सडे को हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अब वेनसडे या थर्सडे, मे बी थर्सडे को लूंगा, यू इनवाइट मोर पीपल, तो लोगों को ज्ञान मिलेगा। बट ओनली इनवाइट दोज पीपल को सीरियस है। ओके, फोर्स मत करना किसी को, बिकॉज ये सभी के लिए नहीं है, जिनके नसीब में लिखा है वही है। सो यू डोंट हैव टू बैग, यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। तो आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, आपका हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो ये बता के। ओके, सो हाँ, अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है, विदाउट एनी ईगो। ओके, सो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्दी मिलते हैं, वेनसडे या थर्सडे, मोस्टली थर्सडे रखूंगा मैं, कल डिटेल सब भेज दूंगा और इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सो